प्रेस को संबोधित करेंगे। प्रेस का मुख्य विषय प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और उसी के तहत आज परमार जी हम सबके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री परमार जी। धन्यवाद महामंत्री श्रीमान राणू जी। इस वार्ता में मेरे साथ मंचासीन हैं श्री त्रिलोक कपूर जी, जो हमारे भाजपा के प्रदेश के महामंत्री हैं। हमारे बैजनाथ से निवर्तमान विधायक रहे श्री मुल्कराज प्रेमी जी, श्री देवेंद्र जी जो हमारे मंडल जयसिंहपुर के अध्यक्ष हैं, श्रीमान विनय जी जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और आप सभी हमारे पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया। जैसा कि यहाँ पर विषय रखा गया है कि इस प्रकार की प्रेस वार्ताएं पूरे हिमाचल प्रदेश के बड़े केंद्रों पर हो रही है और आपके माध्यम से मैं भी अपनी बात यहां रखना चाहता हूं। आपके ध्यानार्थ है कि कांग्रेस के 2 साल, कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इन 2 सालों को वो जश्न के रूप में बिलासपुर में कार्यक्रम के रूप में मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जश्न तो तब मनाया जाता है जहां पर हर्ष हो, जहां पर उल्लास हो, जहां पर खुशी हो, समाज का हर वर्ग आनंदित हो, वहां पर तो पर्व मनाया जाता है, वहां पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पर्व मना रहे हैं, 2 साल पूरा होने के उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। परंतु हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से और हिमाचल प्रदेश के हर जिला केंद्र पर वर्तमान सरकार के काले चिट्ठे खोलने वाले हैं। यानी 2 साल में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से फेल है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस, झूठ बोलने वाली कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश के लोगों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस, जिनके गारंटियों की पोल खुल चुकी है, जिस हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, कब तनख्वाह मिलेगी, कब पेंशन मिलेगी, उसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है। महंगाई की मार ऐसे लोगों को झकझोर रही है और भ्रष्टाचार की हदें तो कांग्रेस ने पूरी तरह से पार कर दी हैं। मुख्यमंत्री जो है हिमाचल प्रदेश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उनके मंत्री हैं, जो उनके चुने हुए विधायक हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के 17 से लेकर के 22 के उस समय को याद कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के हर जिला में, हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए संस्थान खोले गए थे, स्कूल खोले गए थे। वहां पर राजस्व विभाग में हमारे पटवार सर्कल खोले गए थे, तहसीलें खोली गई थी। वहां पर लोक निर्माण विभाग में अलग अलग कार्यालय खोले गए थे, जल शक्ति का विभाग के डिवीजन खोले गए थे। परंतु वो लगभग 1500 संस्थान चाबुक सबसे पहले अगर चली तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन संस्थानों को बंद करके एक हिमाचलियों को उपहार दिया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं
कि हमने आयुष्मान की तर्ज पर हिमकेयर कार्ड शुरू किया था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 6.5 लाख कार्ड बनाए थे, 32 लाख कार्ड बनाए गए थे, 5 लाख रुपए से मुफ्त इलाज होता था। 2017 और 22 के बीच में 37 लाख लोगों का इलाज हुआ। 800 करोड़ से ज्यादा राशि निःशुल्क लोगों की बीमारियों के ऊपर खर्च हुई, वो आपने बंद कर दी। इसलिए जश्न मना रहे हो, हिमाचलियों के घावों पर नमक छिड़क रहे हो। यहां हिमाचल प्रदेश में जन समस्याओं को हल करने के लिए हम जनमंच लगाते थे। कोरोना शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्वावलंबन योजना, वो स्वावलंबन योजना सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दी है। स्कूलों में हम वर्दियां देते थे, मुफ्त वर्दियां देते थे, वो बंद कर दी गई है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप देते थे, छात्रवृत्तियां देते थे, वो बंद कर दी है। वृद्धावस्था पेंशन पर भी रोक लगा दी है। और ये सारी बातें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, जब सब कुछ बंद कर दिया गया तो जश्न किस बात का? जश्न के वो हकदार किसी भी सूरत में नहीं होते। हम इसका विरोध करते हैं, कह रहे हैं कि हमने सारी की सारी गारंटियां पूरी कर दी और 11 तारीख को बोलते सारी हो जाएंगी। आपने जो ओपीएस लागू की है, वो ओपीएस भी आज हिमाचल प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति में है। बहुत से विभागों, कारपोरेशन के कर्मचारी सड़कों पर है, न्याय मांग रहे हैं। जहां कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं, जहां पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं, जहां ओपीएस की कंफ्यूजन में है, वहां पर जश्न किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। ये बात करना चाहता हूं। चुनावों से पहले कहा गया कि हम लगभग 24 लाख महिलाओं को महिला सम्मान निधि देंगे। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी आपसे जानना चाहता हूं कि कितने फॉर्म आपने हिमाचल प्रदेश के पंचायत घरों में जो लोकसभा के चुनावों से पहले भरवाए थे, वोट की कीमत डालने के लिए। आज वो हजारों नहीं, लाखों फार्म जो है वो पंचायत घरों में धूल चाट रहे हैं। महिलाओं का अपमान। इसलिए आप उत्सव मना रहे हैं, 2 साल के कार्यकाल का आप जश्न मना रहे हैं। हम आपका विरोध करते हैं। 300 यूनिट बिजली जो 125 भाजपा के समय मिलती थी, उसको भी आपने बंद कर दिया। बागवान और किसानों की फसल किसान रेट तय करेंगे। 2 साल हो गए, ऐसे बागवान और किसान वो रेट स्वयं तय नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। और आपकी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने हिमाचल प्रदेश के खजाने पर जो डाका डाला है, उस डाके में मेरा आप पर गंभीर आरोप है। आपने असंवैधानिक रूप से जो सीपीएस बनाए थे, हम बार बार कहते थे संविधान में प्रावधान नहीं है, 2 साल काट दिए, माननीय हाई कोर्ट का आभार। परंतु एक आरोप, जो 2 साल में सीपीएस को मानदेय मिला, उनको गाड़ियां मिली, उनको दफ्तर मिले, उनको कोठियां मिली, लाभ के पद पर वो डटे रहे। और तो और, उनको बचाने के लिए जो 80 वकीलों की फौज सरकार ने हाई कोर्ट में खड़ी की है, वो सीपीएस व अन्य मामलों की पैरवी नहीं कर सके। उन वकीलों के अलावा अन्य प्रांतों से वकील लाए गए। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि सीपीएस
को बचाने के लिए, सीपीएस की सदस्यता को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने से वो चपत लगाई गई। मेरा आरोप है कि जो 80 लोग एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो निकम्मों की फौज है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं। एक बात मैं और भ्रष्टाचार की करना चाहता हूं। यहां पालपुर की जमीन को निजी कंपनियों के हाथ बेचना चाहते थे। हमने विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया। हम माननीय हाई कोर्ट का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने टूरिज्म विलेज को, उस जमीन को हस्तांतरित करने के लिए रोक लगा दी। माननीय हाई कोर्ट जी, माननीय हाई कोर्ट का हम बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हिमाचल को बेचने की तैयारी हो रही है। 18 होटल जो बंद हुए हैं, एक सुनियोजित चाल है। हिमाचल प्रदेश की एक नहीं, दर्जनों बोर्ड और कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं। वो हाई कोर्ट के द्वारा बंद नहीं हुए, परंतु हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। वो 18 के 18 होटल दोबारा खुल गए। ये 18 होटल जो बंद करने की साजिश थी, इन होटलों को भी निजी कंपनियों को देने के लिए योजना बन चुकी थी। यानी टूरिज्म कैपिटल धर्मशाला अधिसूचना जारी नहीं हुई है, परंतु उस टूरिज्म कैपिटल के नाम पर जमीन की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। ये सरकार की संपत्तियों को बेचने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसलिए जश्न मना रहे हो। हमारे धर्मशाला का भागसू, धौलाधार होटल, भागसू होटल, कश्मीर होटल, अन्य होटल जो है उन पर ताला लटका दिया गया था, परंतु माननीय हाई कोर्ट का भी हम इस संदर्भ में आभार प्रकट करना चाहते हैं। ये 80 लोगों की, वकीलों की फौज क्या कर रही है? ये मित्रों की सरकार है, वो मित्र बनाए हुए हैं। इसीलिए पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रेस एडवाइजर, कैबिनेट रैंक, ओएसडी कैबिनेट रैंक, ओएसडी एट चंडीगढ़ कैबिनेट रैंक, ओएसडी एट दिल्ली हिमाचल भवन कैबिनेट रैंक। एक कैबिनेट तो ऐसा हो गया कि रेवड़ियों की तरह। और तो जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनकी भी मानदेय 30,000 से सीधी 1,30,000 रुपया कर दी गई। उनका भी मानदेय बढ़ाया गया। एक तरफ हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी जरूरतों के लिए सरकार के आगे फरियादी बनकर के बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनके मित्र जो है वो लोक निर्माण विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला। जिला कांगड़ा की बात करूंगा, गोल टेंडर लगाए जा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। पूरे हिमाचल प्रदेश में आईपीएच विभाग में स्क्रैप का घोटाला हुआ है। ये कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें हक कांगड़ा का है, इसमें हक हमीरपुर का है, इसमें हक कुल्लू का है, इसमें लोगों की प्रॉपर्टी लाहौल स्पीति की लगी है। मेरा आरोप है कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से मित्रों के लोन को माफ कर दिया गया है, इसलिए जश्न मना रहे हो। और तो और इन 2 सालों में लगभग 26,000 करोड़ रुपया, 27,642 करोड़ रुपया इन 2 सालों में लिया गया है। ये पैसा कहां गया? विकास का काम तो रुका हुआ है, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। जो भाजपा के कार्यकाल के समय विकास के काम शुरू हुए थे वो सारे के सारे रुके पड़े हैं। 96,000 करोड़ रुपया
लोन के रूप में हो गया। हर हिमाचली जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके सिर पर 1,17,000 रुपए का ऋण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ऋण लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है, ये कहां जा रहा है? ये मित्रों को पालने के लिए, मित्रों को मजबूत करने के लिए। और ये मित्र ऐसे हैं, ये हिमाचल प्रदेश में सभी जगह देखे जा सकते हैं। जमीनें ढूंढ रहे हैं, पालमपुर में ढूंढ रहे हैं, हिमाचल में ढूंढ रहे हैं। नियमों को ताक पर रख करके हिमाचल प्रदेश सरकार इनको अनुमति दे रही है। इसलिए इन सारी बातों का मैं यही करना चाहता हूं। और घोटाला एक नहीं, आपदा के समय घोटाला हुआ। आपदा के समय भारत सरकार ने 1,727 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए दिया, वो भी इन्होंने मित्रों में बांट दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग का बहुत बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश में देरा में हुआ, उसकी बाद में लीपापोती कर दी गई। तो ये सारी बातें मैं आपके सामने, ईपीएफ का घोटाला जो है वो सोलन में हुआ, तो ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। और फिशरी डिपार्टमेंट में जो सब्सिडी आती है उसमें भी घोटाला हुआ है। तो ये जश्न मनाने का औचित्य क्या है? हम इसका विरोध करते हैं। विरोध नहीं, हम इसका विरोध आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शनों के माध्यम से भी विरोध होगा। और यहां कांगड़ा में भी 18 तारीख को जब विधानसभा सजेगी, विधानसभा के अंदर भी ये मुद्दे गर्म होंगे। और विधानसभा के बाहर भी जनता, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में धरना, जुलूस, रैली और ये सारी बातें करेंगे। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, ये संस्थान जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वन विभाग, ये तमाम दफ्तर 1500 बंद कर दिए। कहा कि पैसे की बहुत किल्लत है। पर देहरा में तो आजकल प्यार की बौछार, धर्म निभाया जा रहा है। तो वहां पर एसपी बिठा दिए, वहां पर बिजली विभाग का अधीक्षण अभियंता बिठा दिए, जल शक्ति विभाग के अधीक्षण अभियंता बिठा दिए। एक सर्कल में 4 डिवीजन होने चाहिए, एक ही डिवीजन का सर्कल बना दिया। यानी वहां मुख्यमंत्री का कार्यालय देहरा में खोल दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय धर्मशाला में। यहां पर इससे पहले रहे जितने हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री थे, वो आते थे, धर्मशाला में बैठते थे, लोग मिलते थे, समस्याएं हल होती थी। तो आज तो वो फाइलें, कमरे, कुर्सियां धूल चाट रही हैं। यहां 1500 बंद हो गए, वहां पर दफ्तर बीएमओ के खोल दिए, ब्लॉक खोल दिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस की नीतियों का, झूठी कांग्रेस का, जिसके पास कहने के लिए कुछ नहीं, लोगों को बरगलाने के अलावा कुछ नहीं, ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता जश्न मनाने के लिए 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में खड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, इकट्ठा होने की कोई जरूरत नहीं। इनको तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहिए, श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित शाह जी का, तमाम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहिए कि आज जो सड़कों का जाल है, आज जो रेलवे नेटवर्किंग है, आज जो स्वास्थ्य संस्थानों में केंद्र से सहायता आ रही है, उसी के बलबूते पर हिमाचल प्रदेश टिका है। ये मैं सारी बात यहां पर
आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बंद करने वाली, हर संस्थान को बंद करने वाली कांग्रेस सरकार ये 2 साल का कार्यकाल मनाने का हकदार नहीं। हम इसका विरोध करते हैं और पत्रकार मित्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के माध्यम से इतनी ही आपसे गुहार, निवेदन और प्रार्थना, आप हमारी आवाज को हमेशा उठाते रहे बिना किसी पक्षपात के, और आप हमें न्याय दीजिए। आप न्याय का मतलब हमारी बात को आप जनमानस तक जैसे पहुंचाते हैं आप पहुंचाइए, ताकि दलदल में फंसा हुआ ये हिमाचल प्रदेश बाहर निकल सके। और ये खूबसूरत हिमाचल प्रदेश जिसकी सेल, हिमाचल ऑन सेल, नियमों का उल्लंघन, 118 में संशोधन की तैयारियां, जब हम कुछ कहते थे तो कहते हिमाचल को बेचा जा रहा है इन्वेस्टर मीट में, आज अपने चहेतों को वो 118 की इजाजत ये क्यों की जा रही है? ये मित्रों की सरकार है। ये मेरा एक बहुत बड़ा आरोप है। तो इसीलिए आपको हमने कष्ट दिया। आप सभी समय निकाल करके यहां पर आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। एक बात अंत में, सीमेंट 535 रुपए का मिल रहा है बोरी, कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। 4 बार बढ़े हैं और एक समय रेट 30 रुपए 35 रुपए बढ़ा है। स्टैंप ड्यूटी जो है वो 500% बढ़ी है। स्टैंप ड्यूटी, सर्दी के मौसम में जो बालन आता है उसमें 127% की वृद्धि हुई है। आईजीएमसी और बहुत से अस्पतालों में हम मुफ्त टेस्ट करवाते थे कृष्णा लैब के माध्यम से, उसकी देनदारियां भी पेंडिंग पड़ी हैं। 153 टेस्ट होते थे। आज एमआरआई, सिटी, लंबी लाइन है। स्वास्थ्य संस्थानों की हालत जो है उसके कारण मरीज जो है उसको भुगत रहा है। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने यहां पर रख दी है। वैट लगाया गया डीजल के ऊपर 7 रुपए के हिसाब से, माल भाड़ा बढ़ा, किराया बढ़ा। तो ये जहां महंगाई बढ़ी है, जहां भ्रष्टाचार बढ़ा है, जहां पर सरकार के खजाने से अपनी कुर्सियों को बचाने का काम चल रहा है, हिमाचल ऑन सेल है, इसके कारण हम कांग्रेस का विरोध करते हैं और जनता के सहयोग से, हम जनता के सहयोग से विरोध करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। परमार जी, ये जो आपने कहा कि धरना प्रदर्शन 18 दिसंबर को करेंगे, ये जिला मुख्यालय धर्मशाला में होगा या विधानसभा? ऐसा है कि इस प्रकार के धरना प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गए, कल से शुरू हो जाएंगे। तो जैसे चंबा में होगा, अन्य जिलों में होगा। तो पार्टी ने ये बनाया है कि हम 18 तारीख को धर्मशाला में इकट्ठे होंगे, सरकारी जिला के लोग भाजपा की अगुवाई में, और वहां पर सरकार को जगाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, एक हिमकेयर कार्ड का जो मुद्दा है वो आम जनता से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि अस्पतालों ने कुछ इसमें गड़बड़ की है, लेकिन अस्पतालों को सजा मिलने की बजाय जनता को सजा दी गई। इसका क्या कारण है? ऐसा है कि अगर उनको गड़बड़ी नजर आती है तो उसको ठीक करें। अस्पतालों को गड़बड़ी किसी ने की और उसका भुगतान हिमाचल प्रदेश के लोग करें, ये तो ठीक नहीं है। हुकूमत उनके पास है, गड़बड़ी करने वालों को पकड़े, केस दर्ज करवाएं, जेल के अंदर डालें। किसने मना किया? अब मैं और बात नहीं करना चाहता, बात बहुत आगे तक चली जाएगी। वो मौका आएगा तो वो बात भी हम आपके सामने परतें की खोलेंगे, एक एक की खोलेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। विपिन जी, आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अब सिर्फ 4 दिन का सेशन हो रहा है धर्मशाला में, और वहां का जो फर्नीचर है उसमें दीमक लग गई है। इसको देख के क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं कि बहुत छोटा सेशन है, सरकार विपक्ष को सामना करने में सक्षम नहीं है, डर रही है। जितना लंबा सेशन होगा उतने ही मुद्दे आएंगे, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो बागवानों के हों, चाहे वो युवाओं के हों। पूछताछ होगी कि 1 लाख नौकरियां कहां हैं भाई? तो उत्तर आएगा कि नौकरियां तो नहीं दी, स्टार्टअप योजना में 683 करोड़ तो नहीं दिया, परंतु जो लगभग 20,000 आउटसोर्स कर्मचारी थे वो निकाल दिए। इसलिए वो डर रहे। किसानों को कहा था कि आप गाय पालिए,
भैंस पालिए, आपका दूध 100 रुपए किलो लेंगे, और साथ में कहा था गोबर को भी हम 2 रुपए किलो लेंगे। तो इसलिए ये सेशन जो है कांग्रेस इससे डर रही है, यानी 18 को शुरू होगा और 21 को खत्म हो जाए, 21 को ही है। 4 दिन। हाँ, तो ये कितना छोटा सेशन है। मैं मुख्यमंत्री से चाहता हूं कि सेशन के दिन बढ़ाएं, हम चर्चा करना चाहते हैं, हिमाचलियों को न्याय दिलवाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं।